टेक चार्जर्स एक बार फिर से मौका मिला है आपसे रूबरू होने का, जवाब आपके हर सवाल के आज के एपिसोड में। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट मिले, कुछ चुन लिए हैं कमेंट आज के एपिसोड के लिए। जानेंगे कौन कौन से हैं और क्या जवाब आपको दिए जाते हैं आपके सवालों के। तो मेरे साथ लास्ट तक देखिए, मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। बड़े मशक्कत भरे हफ्ते के बाद आखिरकार छुट्टी मिली है, तो आप लोगों ने या तो आराम किया होगा या किया होगा कोई मनपसंद काम। क्या किया है आज, नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी दोस्तों अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले कमेंट की तरफ हम चलते हैं। वीरा ने लिखा है, हाई आई वुड लाइक टू यूज माई एयरटेल सिम इन यूएई फॉर कॉल एंड डेटा टू एटलीस्ट प्रेजेंट आई एम यूजिंग दिस सिम विद 99 रुपीज रिचार्ज पर मंथ टू कीप फोन पे वर्किंग। कैन यू सजेस्ट बेस्ट प्लान एटलीस्ट 1 GB डेटा पर डे। वीरा मैं बताना चाहूंगा, एयरटेल में इस समय कोई भी आपको ऐसा प्लान नहीं मिलेगा जो कि 1 GB डेटा रोजाना आपको दे सके। मतलब अगर आप चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना तो आपको ढेर सारे प्लान मिल जाएंगे, चाहे मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, बहुत से प्लान है। लेकिन अगर आप सिर्फ 1 GB रोजाना डेटा की लिमिट के हिसाब से चाहते हैं तो कोई भी ऐसा प्लान अवेलेबल नहीं है। इससे बेहतर होगा कि आप कोई लोकल सिम यूज कर लीजिए। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। सोनू सिंह ने लिखा है, थैंक्स अ लॉट ब्रो फॉर शेयरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। थैंक्स अ लॉट सोनू टू, क्योंकि आप जैसे लोग जब हमारे इंफॉर्मेशन से कोई लाभ उठाते हैं और वापस से हमें अप्रिशिएट करते हैं तो वाकई में वो हमारे लिए भी बहुत ही गर्व की बात होती है और हमें हौसला मिलता है कि आप जैसे चुने हुए लोगों के लिए हम इसी तरीके से काम करते रहें। भले ही हमारी व्यूअरशिप बहुत छोटी सी है, हमारा सब्सक्राइबर बेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के भी अगर हम काम आ सकते हैं किसी भी दिन तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर से आपके लिए थैंक्स कहते हैं। चलते हैं अगले कमेंट की तरफ, जो कि यदविंदर सिंह का है। लिखते हैं, आई डिड नॉट गेट प्राइम वीडियो सब्सक्रिप्शन विद 699 रिचार्ज ऑन एयरटेल। मैं आपको बताना चाहूंगा 699 में बेशक आपको एयरटेल के प्राइम वीडियोस का सब्सक्रिप्शन मिलता है, लेकिन 56 डेज के लिए। अगर आपको अब तक नहीं मिला है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जाइए प्राइम वीडियोस पे सेम नंबर से लॉगिन करने की कोशिश कीजिए, ओटीपी आएगा, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर एयरटेल के व्हाट्सएप पे जाइए या फिर कस्टमर केयर से डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। कुछ छोटा मोटा टेक्निकल इशू होगा जो कि रिजॉल्व आपके जल्द ही कर दिया जाएगा। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि कृष्णा किशोर का है। लिखते हैं, प्लानिंग टू विजिट श्रीलंका दीस डेज, सर्चिंग इन YouTube to clear my doubts regarding international roaming sim etc. Thank you so much buddy for clearing all my doubts. Very important information. I know how you people work so hard to collect all these genuine information and make them reach us through your videos. We people get these information instantly through YouTube. Great work buddy, keep going. Thank you so much to Krishna. आप जैसे लोग जब हमें इस तरीके के अप्रिशिएट मैसेज लिखते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े पैराग्राफ में, तो वाकई में हमारा दिल भी बाग बाग कर जाता है और हमें महसूस होता है कि हमने कितना कमाल का काम किया है, जो आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपकी सपोर्ट कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है। एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पर आए और आपने वीडियो देखकर अपनी किसी भी डाउट को क्लियर किया है। दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए, तो हमारे ऊपर और एक आपका एहसान होगा ताकि हम ग्रो हो सके। बाकी इसी तरीके से कोशिश करते रहेंगे कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ काम की चीजें और काम की वीडियोस अपने चैनल पर लाते रहेंगे। कमेंट की तरफ चलते हैं। ओंकार सिंह धुन्ना ने लिखा है, 2997 वाले में मैसेज रिसीव अनलिमिटेड है या कोई लिमिट है, बताइए सर। तो ओंकार बताना चाहूंगा कि आपने जो एनुअल रोमिंग प्लान किया है एयरटेल का, इसमें आपको अनलिमिटेड इनकमिंग एसएमएस मिल जाते हैं, आउटगोइंग 20 मिलते हैं, जिनको आप इंडिया और लोकल में कर सकते हैं। लेकिन इनकमिंग एसएमएस आपके पास कहीं से भी आए दुनिया भर में, वो आप रिसीव कर सकते हैं, उसमें कोई भी लिमिट अब तक नहीं बताई गई है। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। शाइनिंग स्टार ने लिखा है, भाई लेबनान के लिए मैंने 899 वाला इंटरनेशनल रोमिंग पैक रिचार्ज किया है, सक्सेसफुल का मैसेज भी आ गया है, लेकिन पैक काम नहीं कर रहा है, कोई सॉल्यूशन बताइए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कोई टेक्निकल इशू होगा, या तो आपने रोमिंग एक्टिवेट नहीं की है इंडिया से आते वक्त, और या फिर आपका ये प्लान क्यू में फंसा हुआ है। तो आप ऐप का इस्तेमाल कीजिए, एयरटेल थैंक्स ऐप का, वहां पर जाकर क्यू से इस प्लान को एक्टिवेट कर लीजिए ताकि वो काम करना शुरू कर दे। और फिर भी अगर कोई टेक्निकल इशू है तो आप बात कर सकते हैं टेक्निकल सपोर्ट से। मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर नीचे यहां फ्लैश कर दूंगा, आपको कमेंट भी कर दूंगा साथ में, ताकि आप उसका इस्तेमाल करके और एयरटेल की कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तानिया महेश ने लिखा है, कैन इट यूज्ड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, यानी कि एयरटेल के जो एड ऑन डेटा पैक्स मिलते हैं, वो पूछ रही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट क्या इस प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं तानिया, ये जो है वो इंटरनेशनल रोमिंग के लिए नहीं बल्कि लोकल एड ऑन डेटा प्लान है, जो कि आप इंडिया में रहते हुए कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप अपने डेटा प्लान से बाहर की तरफ जा रहे हैं। इंटरनेशनल रोमिंग के लिए आपको अलग से प्लान मिलते हैं, जिनमें कि डेटा के लिए अलग से कोई प्लान नहीं है। हाँ, आप स्टैंडर्ड चार्जेस पे जरूर डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। मिलान वानिक ने लिखा है एयरटेल वाली वीडियो पर, आईएसडी कॉल रिचार्ज में सिर्फ इंडिया में भी कॉल होता है ना? बिल्कुल भी नहीं होता। आईएसडी वाले कॉल जो भी आपने पैक रेट कटर वगैरह किए हैं, उससे आप
आप सिर्फ इंडिया से बाहर कॉल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया के लिए तो आपको लोकली एसटीडी वाली जो भी कॉल फैसिलिटीज मिलती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले कमेंट की तो चलते हैं। संदीप कुमार ने लिखा है, सर मैं दुबई में नेट बैंकिंग का एसएमएस सेंड नहीं हो रहा है, 295 का रिचार्ज कर लिया और मेन बैलेंस 153 है, एसएमएस सेंड नहीं हो रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि वोडाफोन में अगर आपने ये रिचार्ज किया है, आपका प्लान भी एक्टिवेट है और आपके पास मेन बैलेंस भी अवेलेबल है, तो फिर एक ही वजह हो सकती है कि आपका जो मैसेज सेंटर नंबर है वो इस समय प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या फिर वो ओल्ड हो गया है। आपको चाहिए कि आप कस्टमर केयर से बात करके अपने नंबर के लिए एक नया मैसेज सेंटर नंबर ले लें और उसे फिजिकली जाकर आप अपनी सेटिंग्स में रिप्लेस कर लें, ताकि दोबारा से वो सेटिंग में चेंज होने के बाद आपकी जो एसएमएस सर्विसेज हैं वो बहाल हो सके। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। अननोन यूजर ने लिखा है, भाई गूगल मीट क्या एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है? क्या हमेशा से गूगल डियो में मर्ज होने से पहले भी भाई गूगल मीट आप अलग ऐप का तो थोड़ा पार्टनर से कॉल, बहुत कुछ ऐसा लिख दिया है, लेकिन मेन कहने का मतलब इनका यह है कि सर्वर पर गूगल वगैरह की जो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड नहीं है, तो क्या दो लोगों ने अगर बात की है तो क्या वो उनके सर्वर पर अभी भी सेव है? तो बताना चाहूंगा अननोन यूजर भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो कॉल के लिए कौन सी ऐसी कंपनी होगी भाई जो अपने सर्वर पर इतना बड़ा स्पेस एक्वायर करना चाहेगी, वो भी सालों साल तक, और इतना खर्चा करके उसको सेव रखना चाहेगी? भाई ऐसा नहीं होता है। ये बहुत बड़े ब्रांड है जो बहुत सारे लॉज के अंदर आते हैं और ऐसी किसी भी यूजर की जो कॉल डिटेल है या कॉल इंफॉर्मेशन है या भी कोई भी कंटेंट है वो उसको लीक नहीं कर सकते, इनके लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए बेफिक्र रहिए। हाँ, एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, जो भी पायरेटेड एप्स हैं या आपको किसी अनरिलायबल सोर्सेज से जो ऐप मिलती है उनका इस्तेमाल ना करें, वो जरूर आपके साथ में धोखा कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा आपको बचना चाहिए। इनके तरफ चलते हैं। द मोहम्मद जैद कुरैशी ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम भाई, आई एम इन कजाकिस्तान, मेरे जियो सिम में नो सर्विस बता रहा है, कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है और मुझे उस पर कुछ जरूरी ओटीपीज चाहिए, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट। बिल्कुल जायद भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोमिंग का सबसे बड़ा मसला यह है कि इस समय ट्राई ने रूल चेंज कर दिए हैं। पहले ऐसा होता था कि आप बिना रोमिंग एक्टिवेट किए कहीं भी चले जाइए, रिचार्ज कीजिए, एक्टिवेट हो जाती थी, लेकिन अब कम क्लियर कर दिया है ट्राई ने कि पहले आपको रोमिंग एक्टिवेट करनी ही पड़ेगी। तो अगर आपने रोमिंग एक्टिवेट नहीं की होगी तो इस बार मसला हो जाएगा और आप चाहे कहीं पर भी हो दुनिया में, आपकी रोमिंग थोड़ा मुश्किल होगी, टफ होगी एक बार फिर से वहां पर एक्टिव करना। तो आप वापस से जब इंडिया आए तो उसी तरीके से पूरी तरीके से जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो कीजिए और वापस से आप रोमिंग इस्तेमाल कर पाएंगे। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। आकाश आचार्य ने लिखा है, हाय सर, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन वीडियो। ये दू वाली जो सिम कार्ड है टूरिस्ट वाला, वहां पर इन्होंने लिखा है, होप यू डूइंग वेल, डू वी नीड टू रिचार्ज विद 49 दिरहम टू गेट फ्लेक्सी कॉल एंड 1 GB डेटा और द 1 GB डेटा कम्स फॉर फ्री, प्लीज रिप्लाई सर। बिल्कुल 1 GB डेटा आपको शुरुआत में ही मिलेगा, जैसे आप ये ट्रैवल कार्ड लेते हैं तो आपको 1 GB डेटा मिल जाता है साथ में, और उसकी जो वैलिडिटी है उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो फिर जो भी ट्रेवल्स के लिए जो प्लान मौजूद है उनमें से आप चाहे डेटा का, चाहे कॉल का, चाहे एसएमएस का, जो भी आप चाहते हैं वो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको कम से कम वैलिडिटी खत्म होने के बाद ही ये चीजें आपको मिल सकेंगी। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। नीरज सिंह ने लिखा है जियो वाली इंटरनेशनल वीक वीडियो पर, व्हाट हैपेंड व्हेन आई कन्वर्ट पोस्टपेड टू प्रीपेड आफ्टर फ्यू मंथ माय ओटीटी सब्सक्रिप्शन एज इट इज फॉर 1 ईयर और कैंसिल्ड। बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा भाई नीरज। अगर आप कोई भी सिम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, स्वैप करते हैं, तो जो उस पुराने वाले सिस्टम की जो बेनिफिट्स हैं वो आपकी चेंज हो जाते हैं और वो फिर आपको उसमें नहीं मिल सकेंगे। तो आपको दोबारा से फिर जो नया प्लान लेंगे, चाहे पोस्टपेड में लेते हैं, तो वहां पर जो भी बेनिफिट्स होंगे उसका ही आपको लाभ मिल पाएगा। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। अजय पंडित ने लिखा है 2997 में डिले 100 मिनट्स और मतलब डेली लिखना चाहते हैं लेकिन डिले लिख दिया है, डेली 100 मिनट्स और 2 GB डेटा मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं अजय भाई, ये सिर्फ वन टाइम बेनिफिट है जो कि आपको एक बार साल में मिल सकेगा। इसके बाद जब आप ये खत्म कर लेते हैं 100 मिनट या 2 GB डेटा, तो उसके बाद स्टैंडर्ड चार्जेस पे आप जा सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि डेटा के लिए स्टैंडर्ड चार्जेस बिल्कुल इस्तेमाल मत करना, वरना पूरी की पूरी पॉकेट आप वहां पर अपनी खर्च कर सकते हैं। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। अंजलि शर्मा ने लिखा है, ये अदानी 5G का क्या हुआ भाई? अदानी की दूसरी कंपनियों के ऊपर मारा मार है, 5G के ऊपर नहीं। वो तो स्पेक्ट्रम में उसने भाग लिया था, वो भी अपनी कंपनियों के लिए प्राइवेट 5G नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए। उसमें पब्लिक का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इसलिए अदानी 5G नेटवर्क को लेके आप टेंशन मत लीजिए। जो कंपनी मौजूद है इस समय इंडिया में, उनका लाभ लीजिए, वो काफी कमाल अच्छी सर्विसेज आपको दे सकते हैं। और दोस्तों, यहां पर करते हैं आज का हम अपना एपिसोड समाप्त। कौन सा सवाल आपके काम का है और क्या आपके जहन में अभी रह गया है जो हम नहीं बता पाए हैं, नीचे कमेंट करके कह सकते हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक और वीडियो के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात करेंगे, तब तक बने रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।